DSSB का नया नोटिफिकेशन आ गया है टीजीटी की वैकेंसीज़ के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 नवंबर तक आप फिल कर सकते हैं। यहाँ आप अपने सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी भी देख सकते हैं। जो जो आपका सब्जेक्ट बन रहा है वो सारी वैकेंसीज़ हैं इस नोटिफिकेशन में। और इस बार तो नया ये है कि फ़ीमेल को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। एज इसमें 30 ईयर है और फीमेल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। नहीं तो फीमेल को 40 ईयर रहता था और 10 साल का कम से कम 10 साल का एज रिलैक्सेशन फ़ीमेल को मिलता था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितु और मैं भी तैयारी कर रही हूँ DSSB के टीचिंग एग्ज़ाम्स की। अभी नवंबर में मेरा एक एग्ज़ाम है, मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं आज से रोज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और किस स्ट्रेटेजी के साथ मैं पढ़ रही हूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने आज कितना पढ़ा है और आपके साथ फिर उसको शेयर करूँगी। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शेयर करें, मुझे बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैंने DSSB का एक पेपर सॉल्व किया। वो नॉन टीचिंग वाला पेपर था, तो उसमें नॉन टीचिंग के ही जो है 200 क्वेश्चन थे। तो पेपर 2 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन है तो पर उतनी जल्दी हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, स्पेशली जब हम घर पे सॉल्व करते हैं और हम सारे को सॉल्व करने बैठते हैं तो हम सारे ही क्वेश्चंस करते हैं। तो ये पेपर सॉल्व करने में मुझे 4 घंटे लग गए हैं। तो स्पीड बिल्कुल नहीं है, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा मुझे और उसके लिए मुझे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी मैं दिन में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का टारगेट रखूँगी कि मैं एक पेपर सॉल्व कर पाऊँ। तो उसके लिए मुझे रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पार्ट 1 और पार्ट बी के लिए। तो आज सबसे पहले जब मैंने पेपर सॉल्व किया तो मुझे मैथ्स में कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उन टॉपिक्स को मैंने साइड में नोट डाउन किया। वो कॉन्सेप्ट मुझे फिर से देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही मैंने रीजनिंग में, इंग्लिश में, हिंदी में नोट डाउन किया है कि क्या मुझे नहीं आ रहा है, क्या मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और कुछ करंट के टॉपिक भी थे उसमें, GS में, जो मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। ये सब मैंने साइड में नोट डाउन किया। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना सब कर पाऊँ, फिर भी मैंने नोट डाउन कर लिया। जितना मैं कर पाऊँगी उतना मैं करूँगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है और रोज़ पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो पाएगा। फिर पार्ट बी भी है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। तो ये पूरा एक प्लान बनाना पड़ेगा कि क्या और कैसे पढ़ना है। तो रोज़ जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को भी। अगर आप भी पढ़ रहे हैं तो मुझे प्लीज़ बताएं कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।